ये फिल्म एरन लैंसन की लाइफ पर बेस्ड है और ये उनकी जिंदगी के उन खतरनाक और दर्द भरे पलों के बारे में है जब वो बिल्कुल हेल्पलेस थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। ये फिल्म हमें जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करती है। इस फिल्म में जेम्स फ्रैंको ने एरन का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हुई है। ये फिल्म क्रिटिक्स को भी काफी पसंद आई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एरन से, जो काफी एडवेंचरस होता है और अकेले ही अपनी हाइकिंग एक्टिविटी के लिए निकल जाता है। एरन अपनी कार से और काफी दूर साइकिलिंग करने के बाद ब्लू जॉन कैनियन पर पहुंचता है, जहां उसे हाइकिंग करनी होती है। ब्लू जॉन कैनियन काफी वीरान सी घाटी होती है और यहाँ बाकी घाटियों के कंपैरिजन में बहुत कम लोग ही आते हैं। एरन की हाइकिंग करते वक्त उसे वहां पर दो लड़कियां दिखाई देती हैं। ये दोनों लड़कियां रास्ता भटक गई होती हैं। एरन इनसे पूछता है, क्या तुम लोग भी कैनियन पर हाइकिंग के लिए जा रहे हो? तो वो कहती हैं कि नहीं, हमें डोम जाना है, हम बस रास्ता नहीं समझ पा रहे हैं। एरन यहाँ के रास्तों से काफी अवेयर होता है। वो खुद उनके साथ चलकर उनको सही रास्ते के लिए गाइड करता है। एरन उन्हें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाता है। एरन उनसे कहता है कि एक रास्ता और है, वो थोड़ा कंजस्टेड है, पर मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। लड़कियों के हाँ कहने पर ये तीनों उस रास्ते पर माउंटेन पास के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये रास्ता काफी नैरो होता है और ये तीनों पहाड़ की दो दीवारों के बीच फंसकर बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहे होते हैं, पर एरन वहां से नीचे कूद जाता है। ये देखकर ये दोनों लड़कियां डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एरन गिर गया है और अब हम क्या करेंगे। लेकिन तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज लगाता है। असल में एरन को पता था कि नीचे काफी बड़ा तालाब है, इसलिए वो उसमें कूद गया था। अब एरन इन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। कोई भी ऑप्शन न होने से ये दोनों एरन की बात मान लेती हैं और एक एक करके पानी में कूद जाती हैं। इनको ऐसा करने में बहुत मजा आती है और ये तीनों वहां पर काफी एंजॉय करते हैं और बार बार तालाब में छलांगे लगाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद एरन को आगे हाइकिंग के लिए जाना होता है और इन दोनों लड़कियों को घर वापस आना होता है। इसलिए ये लोग यहाँ पर अलग होने से पहले साथ में सेल्फी लेते हैं। एरन इनसे पूछता है कि क्या हम लोग दोबारा कभी मिलेंगे। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि कल हमारे घर में एक पार्टी है, जिसमें तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन उन दोनों लड़कियों को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता है और माउंटेन पास से आगे बढ़ रहा होता है। एरन काफी खुश दिखाई देता है। वो इस हाइकिंग को काफी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा तंग और खतरनाक होते हैं। और जब एरन दो तंग पहाड़ियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, तो वहाँ एक बड़ा सा पत्थर होता है जो दोनों दीवारों के बीच फंसा होता है। और जब एरन उस पत्थर का सहारा लेने की कोशिश करता है, तभी वो पत्थर वहां से खिसक जाता है, जिससे एरन डिसबैलेंस हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया था, वो भी साथ साथ आकर उसके राइट हैंड पर गिर जाता है। अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ियों के बीच एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। हालांकि एरन को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उसका हाथ उस बड़े पत्थर के नीचे बुरी तरह फंस चुका था। वो अपने हाथ को वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। और जब एरन को रियलाइज हो जाता है कि अब उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता, तो वो उन दोनों लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाता है। पर नैरो माउंटेन्स में फंसे होने की वजह से उसकी आवाज वहां से बाहर पहुंचनी ही मुश्किल थी। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसके पास हाइकिंग का जितना भी सामान होता है, वो सब का सब बाहर निकाल लेता है। इस सामान में एक नाइफ निकलता है। एरन उस नाइफ से पत्थर का किनारा काटने की कोशिश करता है, लेकिन यह पत्थर काफी हार्ड था और इस नाइफ से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता है और वो लगातार उस पत्थर को काटने की कोशिश कर रहा होता है। और इस दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब एरन को वो नाइफ उठाना होगा, पर वो नाइफ काफी नीचे गिर गया है। एरन किसी तरह अपने साथ लाए हुए सामान में से एक फंदा बनाता है और उस नाइफ को ऊपर की तरफ खींच लेता है। एरन अब एक बार दोबारा से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है, क्योंकि वो पत्थर बहुत ठोस था और इस कोशिश में उसके नाइफ की धार भी खत्म हो गई थी। देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके होते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएगा।
एरन लगातार अपने हाथ को वहां से निकालने की कोशिश करता रहता है और ऐसा करते करते अगली सुबह हो जाती है और अब यहाँ पर एरन को फंसे हुए पूरे 25 घंटे गुजर चुके होते हैं, लेकिन उसे यहाँ से निकलने का अभी भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एरन इसके बाद अपना कैमरा ऑन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से वो यहाँ पर फंसा हुआ है और उसको छोड़कर किसी को भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उसने यहाँ पर आने से पहले ये प्लान किसी से भी शेयर नहीं किया था। वो कहता है कि उसके पास खाने का सामान भी बहुत कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी बचा है। और अब जब वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है। एरन अब जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसका चीखने का चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं होता है। कुछ घंटों के बाद वहां पर फिर से रात हो जाती है। एरन को भूख लगने लगती है और उसके पास खाने का जितना भी सामान बचा हुआ था वो उसे खाने लगता है। एरन काफी निराश हो चुका था। अब उसे याद आता है कि आज रात को तो उसको उन लड़कियों के यहाँ पार्टी में जाना था। एरन को अब वो टाइम भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए अपने घर से निकल रहा था। कहता है कि हाइकिंग के लिए निकलते वक्त उसके पास उसकी मॉम की कॉल भी आ रही थी, लेकिन उसने उनकी कॉल रिसीव नहीं करी थी। उन्हें नहीं बताया था कि वो हाइकिंग के लिए ब्लू जॉन कैनियन जा रहा है। वो सोचता है कि काश उसने उन्हें बताया होता तो शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता है कि मैं आखिरकार कहाँ पर हूँ। इसके बाद दिन आता है मंडे का और एरन के पास हाइकिंग के लिए जो भी रस्सी होती है उसे वो उस पत्थर के चारों तरफ लपेट कर और एक फंदा बनाकर दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को हिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर तस से मस भी नहीं होता है। अब एरन पहले से भी और ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे फंसे हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं और अब उसके पास पीने का पानी भी लगभग खत्म हो गया था। वो कैमरा ऑन करके बताता है कि उसने अपने टॉयलेट को कैमल बैग में भरना शुरू कर दिया है और वो जरूरत पड़ने पर इसको भी पिएगा। एरन वहां से हिल भी नहीं सकता था। एरन को बहुत जोरों से भूख लगती है। वहां पर कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं, मगर एरन बंधे होने की वजह से उनको भी नहीं खा सकता था। एरन को यहाँ पर हर दिन 15 मिनट की धूप मिलती है। अब 3 दिन से एरन यहाँ पर भूख से, प्यास से और ऐसे माहौल से काफी परेशान हो गया था और इसलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकलने के लिए अपने हाथ को ही अलग कर देगा। ये सोचकर एरन अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से बांध लेता है और उसके पास जो नाइफ होता है उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस नाइफ की धार तो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से एरन के हाथ की पतली सी स्किन भी उस नाइफ से नहीं कट पा रही थी। अब इस बात से एरन काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हुए बताता है कि कभी भी सस्ते प्रोडक्ट्स मत खरीदिएगा, स्पेशली चाइना मेड, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार होते हैं और इनकी जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ये काम में नहीं आते हैं। अब इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है और अब जब रात होती है तो एरन को उसके पुराने दिन काफी याद आते हैं। उसे अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स याद आते हैं। और जब वो लोगों को याद कर रहा होता है तो ऊपर आसमान में काफी बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। एरन के पास उसकी बोतल में पानी खत्म हो गया था, इसलिए वो अपनी बोतल में पानी भरने लगता है और अब उन टंग माउंटेन्स में भी पानी आने लगता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ था। अब देखते ही देखते ये पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। पानी में ग्रेविटी काफी कम होती है, इसलिए हम भारी से भारी चीजों को भी आसानी से उठा सकते हैं। तब एरन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है और काफी मुश्किलों के बाद वो इस पत्थर को हटा लेता है, जिसकी वजह से उसका फंसा हुआ हाथ भी वहां से छूट जाता है। अब एरन वहां से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकलने लगता है। पर रुकिए, ये सब एक इमेजिनेशन थी। असल में एरन अभी भी भूखा प्यासा वहीं पर फंसा हुआ था। वो एक बार फिर से जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, पर उसकी चीख का कोई भी फायदा नहीं होता है। इसके बाद 5वां दिन आते आते उसका दिमाग मेंटली डैमेज हो चुका था, जिससे उसका बिहेवियर काफी चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बात करता है, कमेंट्री करता है, हंसता है। वो कहता है कि अगर उसने उस शॉपकीपर को ही बता दिया होता जहां से उसने हाइकिंग का सामान खरीदा था, तो भी शायद वो मेरे मिसिंग होने की रिपोर्ट करवा देता, जिसकी वजह से कोई ना कोई मुझे यहाँ पर ढूंढने आ ही जाता। एरन यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को याद करते हुए कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है,
दरअसल एरन ये सब कुछ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसके यहाँ से निकलने की अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वो भूखा, प्यासा और काफी परेशान दिख रहा होता है और उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो यहाँ से नहीं निकल पाया। पर एरन ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी होती है और वो एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और वो नाइफ जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, वो उसी पत्थर से उसको शार्प कर लेता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है। पर इस बार वो नाइफ के नुकीले हिस्से को अपने हाथ पर स्टैब करता है। वो नाइफ को इतने अंदर तक स्टैब करता है कि वो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता है और अब इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है। अब जब छठा दिन आता है तो एरन की हालत और भी खराब होती है। वो काफी कमजोर पड़ गया था और अगर आज वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो वो शायद यहीं पर मर जाएगा। एरन को उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। वो सोचता है कि शायद ये पत्थर उसी के लिए ही इंतजार कर रहा था। वो जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन से ये माउंटेन पास उसी का इंतजार कर रहा था, तो शायद यही उसकी डेस्टिनी है। अब एरन वहां दीवार पर अपना नाम लिखकर उसके आगे अपना बर्थ ईयर और आज की तारीख लिखकर RIP लिख देता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। इसके बाद बहुत कमजोर होने की वजह से एरन बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद उसे कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने विजन्स में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कि उसका फ्यूचर सन होता है। एरन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ काफी खेल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी इमोशनल हो जाता है और अब उसके अंदर एक अलग सी पावर डेवलप हो जाती है। इसके बाद एरन अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड पर पुश करना शुरू कर देता है और ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और उसके पास जो चाकू होता है उससे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है। एरन क्या अपना खुद का हाथ अलग करना किसी के लिए भी बहुत पेनफुल होगा, पर एरन के पास इस दर्द को सहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और वो इस पेन को सहते हुए अपने हाथ को काटकर अपनी बॉडी से अलग कर देता है। एरन यहाँ पर निकलने से पहले अपने फंसे हुए हाथ की पिक्चर क्लिक करता है। इसके बाद एरन बड़ी मुश्किल से इस माउंटेन पास से बाहर निकल पाता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि थोड़ी दूर पर जमीन पर बारिश का काफी पानी जमा हो रखा है। एरन जैसे तैसे नीचे उतर के वहां जाता है और वही गंदा पानी पीना शुरू कर देता है, क्योंकि बिना पानी और खाने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एरन के लिए अभी भी यहाँ से निकलना कोई आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह काफी बड़ी और वीरान थी। लेकिन अभी भी एरन हिम्मत नहीं हारता है और इतना ज्यादा पेन में होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है और काफी चलने के बाद उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए वहां पर आई हुई थी। तब एरन उन्हें आवाज लगाता है और वो उसकी हालत देखकर भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और इसके बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इसके बाद का सीन हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहां पर एरन अपने बच्चे और फैमिली के साथ होता है। एरन ने अपने बच्चे के जो विजन्स देखे थे वो सच साबित हो गए हैं। एरन ने उन 6 दिनों में मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन इसके बाद भी एरन ने अपना पैशन नहीं छोड़ा है। वो आज भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग के लिए जाता है, पर अब वो जहाँ भी जाता है एक नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है। एरन का हाथ जिस पत्थर के नीचे फंसा था उसका वेट 360 किलो था। अब आप समझ सकते हैं कि एरन क्यों उस पत्थर को नहीं खिसका पा रहा था। एरन ने बाद में अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो पहले या दूसरे दिन अपने हाथ को अलग कर देता तो उसका बहुत सारा खून बह जाता और वो वहां से ना निकल पाता, क्योंकि उस टाइम तक उस हिस्से में खून की दौड़ान तेज थी और छठे दिन पर वो बिल्कुल रुक सी गई थी और तभी वो ये कर पाया। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जल्द मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।